नमस्कार, मैं सुरेश कौशल आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी से मैं बोल रहा हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें क्योंकि विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है ये विषय? ये विषय है 17 फरवरी को आने वाला सूर्य ग्रहण। ये कलगुण सूर्य ग्रहण है, 17 फरवरी 2026 को आएगा और ये इसका ग्रहण का प्रारंभ जो है 15 फरवरी 15:26 कंकण यानी इसका जो आरंभ जो होता है बीच में छाया पूरी आने लगती है 5:12। परम ग्रास जो है 5:43। कंकण समाप्त हो जाता है 6:11 और ग्रहण समाप्त हो जाता है 7:57। विशेष बात यह है कि ये ग्रहण जो है भारत में दृश्य नहीं है। ये भारत के किसी भी भाग में दृश्य नहीं है। ये अफ्रीका के काफ़ी भाग हैं, जैसे पूरा जो है अफ्रीका, पूरा दक्षिण अमेरिका, पूरा कुछ भाग जो हैं अमेरिका के ब्राज़ील इत्यादि के भी कुछ आ सकते हैं, परंतु ज़्यादा अफ्रीका की तरफ है, ये मिडिल ईस्ट की तरफ ये ग्रहण दिखाई देगा। यद्यपि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर कोई भी जो विशेष सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे मंदिरों के कपाट बंद कर देना, पूजा पाठ रोक देना या अन्य प्रकार की जो इसमें थोड़े से नियम बताए जाते हैं वेदों में, वो कुछ भी लागू नहीं होगा। इसलिए और ये भी कहा जाता है गर्भवती स्त्रियां इत्यादि जो हैं वो अपना छुरी को यूज ना करें या और भी कई जो तेज धार के जो हथियार हैं उनको यूज ना करें और शांत रहें, मन को स्थिर रखें। मन तो वैसे भी स्थिर रहना चाहिए, परंतु कोई भी जो नियम जो जिस ग्रहण में जो दृश्य होते हैं उनके ऊपर जो है ये नियम लागू होते हैं। ये ग्रहण भारत में अदृश्य है, इसलिए इसमें कोई भी नियम जो लागू नहीं होंगे। हाँ, परंतु एक बात है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये फाल्गुनी अमावस्या है, भौमवती अमावस्या है, मंगलवार के दिन का ग्रहण है। इस ग्रहण से पहले कुछ विशेष ग्रह स्थितियों का निर्माण हो चुका है। इस वजह से इस ग्रहण की महत्ता बहुत अधिक बढ़ रही है, जबकि ये भारत में दृश्य नहीं है। क्या है ये महत्वपूर्ण विषय जो है? देखिए, 12 फरवरी की शाम को 12:13 सूर्य अर्ली मॉर्निंग में सूर्य ने राशि बदली है। सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां पहले ही शुक्र, बुध तथा राहु चल रहे हैं। अच्छा, ये जो शुक्र, बुध और सूर्य जो प्रवेश कर रहे हैं, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश भ्रमण होगा इनका 19 तारीख तक सूर्य का। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र में इसके भ्रमण के कारण ये अत्यधिक हिंसक हो सकता है। यद्यपि ये भारत में विजिबल नहीं होगा, परंतु जन्म कुंडलियों में हर इंसान की कुंडली में कुछ न कुछ परिवर्तन आएंगे। तो 19 फरवरी तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का भ्रमण है, इसलिए इसका प्रभाव तीव्र हो सकता है। अब आगे भी किसी किसी ग्रहण के असर आते हैं, तो ये माह जो है विशेष करके हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए, विशेषकर भारत में जहाँ धर्म से जुड़े लोग जो हैं ग्रहण पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके दो कारण हैं। फाल्गुन अमावस्या को तो ये सूर्य ग्रहण है और फाल्गुन पूर्णिमा को होली के दिन चंद्र ग्रहण है 3 मार्च को, और 8 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे, सूर्य और शनि इकट्ठे हो जाएंगे। तो 13 मार्च से लेके और 13 फरवरी से लेके और 14 मार्च के बीच में ये 3 जो विशेष ग्रह स्थितियां हैं, जैसे ये सूर्य ग्रहण आ रहा है 17 फरवरी का मंगलवार को भौमवती अमावस्या को, और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण आ रहा है फाल्गुन पूर्णिमा को, और 8 मार्च को शनि अस्त हो रहा है। तो ये 30 दिन का जो सूर्य का भ्रमण है कुंभ राशि में अत्यधिक चौंकाने वाला हो सकता है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए। सूर्य ग्रहण के प्रभाव में हो सकता है ईरान के ऊपर अमेरिका आक्रमण कर दे। हिंसा बहुत अधिक देखी जाएगी इस समय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और राहु ये जब भी दोनों इकट्ठे होते हैं तो इनका बहुत अधिक प्रभाव देखने में आता है। और ग्रहण के दिन तो चंद्र भी साथ हो जाता है। तीनों ग्रह स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा आता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि भारत का मुख्य ग्रह जो है शुक्र, वो भी ग्रहण में फंस रहा है।
और भारत का जो धन का और समृद्धि का और बुद्धि का, क्रिएटिविटी का जो भारत से जुड़ा है, स्टूडेंट वर्ग से जुड़ा, इकोनॉमी से जुड़ा ग्रह जो है वो भी दृष्ट है, वो भी इस ग्रहण में आ रहा है। एक अच्छी बात क्या है कि ये सभी ग्रह जो और ये ग्रहण बृहस्पति की दृष्टि में आने से हिंसा का तनाव थोड़ा सा एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाएगा, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र होने से और उसके बाद सतविषा नक्षत्र जो है राहु का शुरू हो जाएगा आने वाले 13 डेज के लिए। तो इसलिए बहुत अधिक सावधानी का हर एक के लिए होगा। सबसे बड़ी बात यह कि भारत के जो पूर्व, उत्तर और दक्षिण के जो भाग हैं, इनमें जो है अत्यधिक तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति हो सकती है। उसका कारण यह है कि कुंभ राशि जो है विशेष करके ये पूरे महाराष्ट्र, पूरे साउथ इंडिया, गुजरात इत्यादि से जुड़ी है। और सूर्य जो है भारत के पूर्वी भागों, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को, जैसे असम, अरुणाचल, मेघालय इत्यादि, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा इत्यादि, नागालैंड को, इन सबको जो है डील करता है। तो इस समय में जो है राजनीतिक स्थिरता जो है देश के लिए चौंकाने वाली होगी। अन्य कारण ये भी है कि देश की कुंडली में इस समय मंगल महादशा जो 9 सितंबर से 2025 से चली है और वो फरवरी और 9 सितंबर 2032 तक चल रही है। इसमें राहु का अंतर जो है ये 5 फरवरी को आरंभ हो गया है और ये 1 साल के लगभग है। ये 24 फरवरी 2027 तक चलेगा। हमने एक विशेष वीडियो जो है राहु के प्रभाव के ऊपर बनाया है, थोड़ा सा उसका मैं रिपीट आपको कर देता हूं कि देखिए, जब भी राहु भारत के कुंडली में, जब भी राहु का कोई बड़ा पीरियड आता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष का, तो वो पूरी राजनीतिक उथल पुथल कर देता है। उससे पूर्ण ताकत होती है कि वो भारत के किसी भी भाग में राजनीतिक अस्थिरता ले आए, सत्ता परिवर्तन ले आए। इसका ही प्रभाव इस रूप से देखा जाता है कि सबसे पहले जब ये शनि महादशा और शनि अंतर 1947 में जब शुरू हुआ था, तो उसमें जब जिस दिन महात्मा गांधी की जो 30 जनवरी को जो हत्या हुई थी 1948 में, उस दिन शनि महादशा, शनि में राहु का अंतर चल रहा था, तो पूरी राजनीति बदल गई थी। उसके बाद आज तक जितनी बार भी राहु आया उसके विशेष प्रभाव देखे गए हैं। और ये इसलिए भी है कि देश की कुंडली काल सर्पयोग में जुड़ी, काल सर्पयोग से प्रभावित है। हम आपको अपनी भारत की कुंडली भी आपको दिखाएंगे जिसमें कि काल सर्पयोग का प्रभाव आप देख सकें क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव जो है ग्रहण का इसलिए ज्यादा पड़ेगा क्योंकि प्रभाव तो इसका 13 तारीख से प्री इफेक्ट आना शुरू हो चुका है, परंतु मंगल के नक्षत्र में होने से 19 फरवरी तक ज्यादा है। उसके बाद राहु के नक्षत्र में, और राहु का टुकड़ा देश में चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है देश की राजनीति में केंद्रीय स्तर पर हम देखेंगे तो बहुत अधिक विपक्ष और सरकार के सत्ता पक्ष में लड़ाई चल रही है, बहुत अधिक आपस में वाद विवाद चल रहे हैं। इस समय जो है आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री को दबाने की कोशिश की गई है। 4 फरवरी का जो दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना वो राष्ट्रपति के जो अभिभाषण के ऊपर अपना उत्तर दे रहे थे, वो नहीं वो कर पाए थे। और उसके उपरांत जो है और भी जो है सत्ता पक्ष के द्वारा, विशेष करके जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनके चैम्बर में जो राजनीतिक अस्थिरता हुई है, वो सब कुछ देखने में आ रहा है। अब ये राहु आगे बढ़ रहा है इस बारी। अभी जो है ये भी कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जो हैं ये किसानों से बातचीत करने जा रहे हैं, मजदूर वर्ग से बातचीत करने जा रहे हैं और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में अमेरिका और भारत की जो डील है, ये डील जो है किसानों के विरुद्ध जा रही है। ये इसलिए ये जो ग्रहण का असर आ रहा है, इसलिए इन सभी घटनाओं में तेजी आ सकती है। किसानों के द्वारा विरोध प्रकट करना या और भी अन्य प्रकार की तनाव आ जाने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में 17 सितंबर 1950 की कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है, उसके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में जहां इनका बृहस्पति स्थित है और दशम भाव में इनके शनि स्थित है। इस एक्सिस के ऊपर ये ग्रहण लगेगा।
यानी इनके चतुर्थ भाव में राहु, शुक्र, बुध तथा सूर्य चल रहे हैं और चंद्र भी साथ में होगा, जो उनका भाग्येश है। तो इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति बहुत शुभ नहीं रहेगी। यद्यपि उनकी ओवरऑल कुंडली बहुत प्रबल है, तो ग्रहण को संभाल सकते हैं वो, तो ये थोड़ी सी अशुभ रहेगी। और विशेष करके इनको 14 मार्च जब तक ये ग्रहण सूर्य का भ्रमण कुंभ राशि में चलेगा, तब तक तनाव इनको चलते रहेंगे। इसी समय में राहुल गांधी मकर लग्न में जन्म हुआ है उनका। मकर लग्न में 19 जून 1970 का उनका जन्म है, रात्रि का जन्म है उनका। मकर लग्न की कुंडली है। तो उनकी कुंडली में ये जो ग्रह स्थिति है, ये लगन में अभी तक चल रही थी। अब उनके द्वितीय भाव कुंभ राशि में ये सभी ग्रह, शुक्र है, राहु है, बुध है और सूर्य है, चंद्र है, ग्रहण के दिन ये सभी उनके द्वितीय भाव में चल रहे होंगे। उनकी कुंडली में द्वितीय भाव में वैसे भी राहु स्थित है और राहु की दशा चल रही है, इसलिए वो सरकार को सक्सेसफुली जो है थोड़ा परेशान करने में सफल हो रहे हैं। वैसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी कुंडली में 15 जनवरी से लेके और 15 मार्च तक जब तक सूर्य का भ्रमण मकर और कुंभ राशियों में होता है, इनको परेशानी होती है। इसी समय में हर वर्ष बजट भी आता है। 15 जनवरी से 15 मार्च के लिए बजट भी आता है। इसी में आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो अडवाणी इंडस्ट्री जो हैं, अडानी जो हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था, जिससे उनके शेयर मार्केट आज से लगभग 2-3 वर्ष पहले की बात है, शेयर मार्केट पूरी गिर गई थी। वो यही समय था। तो प्रधानमंत्री की कुंडली में हर वर्ष 15 जनवरी से 15 मार्च तनाव का होता है। इस साल भी होगा, तनाव ज्यादा होगा क्योंकि सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो राजनीतिक अस्थिरता देश के कई भागों में होगी, केंद्र सरकार को होगी। और केंद्र अगला जो अभी बजट जो है 12 तारीख के बाद में लोकसभा जो है स्थगित हो गई है, परंतु 9 मार्च से दोबारा ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और 8 मार्च को शनि अस्त होगा। तो लड़ाई बहुत अधिक लंबी होती लग रही है देश के अंदर राजनीतिक रूप से, क्योंकि राहु का अंतर चल रहा, मंगल माता से राहु अंतर, दोनों ग्रह हिंसक हैं। इसलिए इस ग्रहण को बेशक ये भारत में दृश्य नहीं है, तो इसको सावधानी पूर्वक लेना पड़ेगा। इस समय देश की कुंडली में जो ग्रहण लगेगा दशम भाव में लगेगा। वृषभ लग्न की कुंडली है, दशम भाव में ग्रहण लगेगा और दशम भाव में भारत की में सूर्य, राहु, चंद्र, शुक्र, बुध तथा ये दशम भाव में होंगे। चौथे भाव में केतु होगा और एकादश भाव में शनि होगा। तो ये भारत जो है अपनी समस्याओं को, विदेश के षड्यंत्रों को संभाल लेगा। परंतु सूर्य जो है देश की कुंडली में विपक्ष से भी जुड़ा हुआ है, तो विपक्ष हावी रहेगा इस ग्रहण के कारण और आने वाले चंद्र ग्रहण के कारण, और आगे शनि अस्त होगा तो विपक्ष थोड़ा हावी रह सकता है देश के ऊपर, विशेष करके 15 अप्रैल तक। तो ये जो ग्रहण है अत्यधिक महत्वपूर्ण है और देश को इसमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। वीआईपी सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता हो तो उसमें देश को संभलना पड़ेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री की कुंडली में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, तो देश का बहुत अधिक बिगड़ेगा नहीं, परंतु तनाव अत्यधिक हो सकता है। जैसे ही प्रधानमंत्री की कुंडली में सूर्य 14 अप्रैल के आसपास जो है मेष राशि में आएंगे, सभी स्थितियों के ऊपर वो नियंत्रण पा लेंगे। इसलिए देश को इस समय में राजनीतिक रूप से सौम्यतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हर राजनीतिक है वो उसमें सावधानी चलना चाहिए। देखिए इसी समय में SIR भी चल रहा है, असम इत्यादि में, ईस्ट में इलेक्शन हो गए और बंगाल में इलेक्शन हो गए। तो ग्रहण का असर हिंसक हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी सिंह लगन से जुड़ी हुई जातक हैं, तो वो हिंसक हो सकता है। उनके सप्तम भाव में ग्रहण लगेगा तो हिंसक समय हो सकता है वेस्ट बंगाल के लिए भी। तो देश के लिए चौंकने का समय है, संभलने का समय है। धन्यवाद, नमस्कार।